हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे परसेंटेज की लास्ट वीडियो। और आज परसेंटेज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा ज्योमेट्री होगा और साथ में वो एडवांस पे होगा। और अर्थमेटिक में कोई और चैप्टर जैसे रेशियो को भी स्टार्ट कर देंगे। तो टाइप नंबर 7 और 8 का आज सारे क्वेश्चन को देख करके इस टाइप को और इस चैप्टर को ही हम खत्म कर देंगे, जो कि किरण मैथ टिल जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। 11,975 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो इसके पहले मैंने बनाया था 11,950 प्लस, उसमें लगभग 90% चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया था। उसमें जो 10% चैप्टर बचे थे, 3-4 चैप्टर बचे थे, तो उसमें जो बचा था उसको सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे न्यू वाले बुक में, ताकि अगर कोई नया बुक भी लिया हो तो कोई दिक्कत ना हो, और अगर वो पुराना बुक पे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस एक ही साल का तो क्वेश्चन 2024 का ही क्वेश्चन उसमें ऐड हुआ है। तो एक साल का क्वेश्चन आप कहीं से भी अरेंज भी कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएंगे। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वो टेलीग्राम नंबर सब डाला गया, आप वहां से ज्वाइन करके आराम से पीडीएफ को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 बोला कि बेहतर नौकरी के अवसर के लिए एक बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले वर्ष एक कस्बे की आबादी में 16% की कमी आई। अगले वर्ष कस्बे की आबादी में 21% की वृद्धि हुई, क्योंकि वहां नौकरियों के लिए बेहद अवसर मिलने लगे। तो जनसंख्या में निलंबन प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो अब जब दो अंक का दिया गया है परिवर्तन, तो आप जानते हैं फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वृद्धि परसेंट का होता है। तो पहले 16 का कमी हुआ, फिर प्लस 21 की वृद्धि हुआ, प्लस माइनस माइनस 16 गुना 21 अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए 21, 16 21 ये हो गया कितना, ये प्लस का 5 माइनस 16 के छुआत में 132 और एक 33, तो ये आ जाएगा पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो 5 में से 3 गया बचा 2, और 2 में से पॉइंट 36 जाएगा तो 1.64, और अभी भी पॉजिटिव आएगा, मतलब अभी भी वृद्धि होगा। तो 1.64% की वृद्धि होगी। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाली क्वेश्चन, जिसे हम बनाकर बस अपना टाइम बर्बाद किए और कुछ नहीं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, बोला एक ही पार्टी के अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के मतों का बीच का अंतर इतना है। देखिए, एक हो गया हमारा 31% और एक हो गया 26%, और इन दोनों का डिफरेंट अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 5%, और ये 5% डिफरेंट दिखा रहा 23 50। तो हमसे पूछा 7%, तो हम यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 20 बचेगा 3, 7 × 5 = 35, इतना हो गया। तो हमें 7% का पूछा है, तो 7 से गुना करेंगे, 0 7 7 49 के 9, और हाथ में बचेगा 4, और 7 × 8 = 29 30 31 32, तो 32 90 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। और ये भी CHSL टायर 1 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी तो ज़्यादा दम नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तो आप क्वालिटी वीडियो बढ़ा के आप देख सकते हो। और प्लीज़ हमेशा वीडियो को लाइव मोड में ही, मतलब ऑनलाइन ही देखें। इससे क्या होता है, मान के चलो कि इस पर कुछ एड्स चलते हैं, उससे मेरा 2-4 कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए काम करता है भाई, और मैं सीधे बात बोलता हूँ। तो प्लीज़ ऑनलाइन देखा करो। अगला बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 5% मत अवैध घोषित हो गए, बेकार घोषित हो गए भाई। उम्मीदवारों को वैध मतों का 52.5% प्राप्त हुआ, और वह 1710 मतों से जीत गया। तो आप मान लेते हैं कि टोटल वोट x है, उसमें से 10% नहीं दिया, तो बचा कितना होगा, 9/10। उसमें से 5% बेकार हो गए, अवैध हो गए, तो 100 में से 5 उन्हें अवैध हो गए, तो बचा कितना, 95। 95% को लिखेंगे 19/20। अब बोला है कि जीतने वाले को इतना और उन दोनों का डिफरेंट इतना। तो आपको पता है भाई कि एक होगा विनर और एक होगा लूजर। अगर विनर को मिला 52.5%, तो लूजर का कितना मिलेगा, 47.5%।
और इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, अढ़ाई अढ़ाई कितना 5, ये 5% का डिफरेंट है, और वही कितना दिखा रहा है 1710 वोटों का डिफरेंट दिखा रहा है। तो 5% हो जाएगा 1/20, और ये दिखाएगा 1710। 19 नमा 11 से ये कटेगा 10 मत में, तो x का मान हो जाएगा 2 दूना 4 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 इक्वल टू कह सकते हैं 40,000। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। ये बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 22% लोगों ने क्या किया, अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत बेकार हो गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का इतना परसेंट मिला, वह 2400 इतना मतों से क्या हो गया, घोषित हो गया, जीत गया। तो आपको पता है कि जीतने वाले को दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे हमारा विनर और एक होगा लूजर। जीतने वालों को मिला 59.375, तो हारने वाले को 100 में से घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 40.625। अब इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18.75%। अब इसे हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये परसेंट को हटाएंगे तो 100, तो ये काटेंगे 25 9 चक 36 37 38 39, हाँ 18 18 चक 72 73 74 75 75, और ये कटेगा 4 मत में 75/400। तो इसका जो मान आया वो 75/4, मतलब किसका, हारने वाला और जीतने वाला के बीच का डिफरेंट आया, और वही डिफरेंट दिखा रहा कितना 2484 का। तो हमें पता है, और आगे पढ़ते हैं। यदि उस चुनाव में मतदाता करने वाले पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो बाई का मान क्या है। मतलब चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और टोटल वोट 16,000 है। तो चलिए 16,000 टोटल वोट है, ठीक है। तो उसमें से 22% ने अपना मत नहीं डाला, तो अगर कोई भी मत अपने आप में 100 है तो उसमें से 22% अपना मत नहीं डाला तो इतना डाला होगा। टोटल में से 22 को हटा देंगे, मतलब 22% को कम कर देंगे तो इतना डाला होगा। ये डाले गए वोट है, उनमें से 10% बेकार हो गया तो बचा कितना 9/10। और यहाँ जो जीतने वाला इतना लाया, हारने वाला इतना लाया, इन दोनों का डिफरेंट इतना आया, और वही डिफरेंट कितना दिया गया 2484 का। तो डिफरेंट हो गया 75/400, और यही 1 मिनट, यही हमारा बता रहा कितना 2484 का। अब यहाँ से होगा काट पीट का नजारा। तो चलिए ये काटते हैं 25 तिया और ये 25 चका 400, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, 4 चक 16 से ये 16 उड़ गया, मतलब नीचे वाला पूरा समाप्त। ऊपर आ गया 100 - 22 गुने 9×27 इक्वल टू 2484। इससे काटेंगे तो ये लगभग हमारा कटेगा 92 मर्द में। तो यहाँ से 22 का मान निकालेंगे तो 100 में से 92 गया तो आएगा 8, मतलब 22 का मान कितना होना चाहिए था यहाँ पे 8%। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीजीएल टायर 1 2024 का क्वेश्चन। और ये एकदम मजेदार क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन में दम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला लेकिन 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो देखिए टोटल वोट अगर x मानते हैं उसमें से 85% वोट डाला तो 85% होता है 17/20, को तोड़ दिए 2% अवैध हो गया, बेकार हो गया, तो बचा कितना 98%, परसेंट हटाएंगे 100, ठीक है। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले जो कि वैध मतों का 78% है, और ये कितना भाई 78% है किसका, वैध मतों का। तो यहां से निकाल लेंगे तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या। तो भाई ये 78% ही दिखा रहा है कितना 64,974 का।
तो भाई यहाँ से काट छाट करेंगे और टोटल पूछा मतलब इस x का मान ही पूछा है, तो x का मान निकाल लेंगे। बस ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और वो आप पे मैं छोड़ता हूँ ये कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा आप कमेंट करो, अपना नाम और क्वेश्चन नंबर और आंसर के साथ मैसेज करो, कमेंट करो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपन देखते हैं 78। यहाँ से थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 78 बोला कि दो उम्मीदवार P और Q के बीच हुए एक चुनाव में P को कुल वैध मतों का 78% मिला। P को मिला कुल वैध मतों का 78% मत मिला। यदि निर्वाचकों को कुल मतों की संख्या 75,60,000 थी और 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखो टोटल जो वोट था 75,60,000, उनमें से 10% अपना मत नहीं डाला, तो डाला होगा कितना 9/10%। 10% 1/10 होता है, उसमें से एक नहीं डाला तो 9/10 डाला होगा, ठीक है। आगे बोला डाले गए मतों में से 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 15% बेकार, तो 15% होता है 3/20, तो 3 बेकार हो गया तो बचा कितना 17/20, मतलब ये वैध मत निकल रहा है, घोषित कर दिया गया। तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है। अब देखिए पी को कुल वैध मतों का 78% मिलता है, तो क्यू का निकालना है, तो क्यू को कितना मिलेगा, तो टोटल अगर 100% है और पी को मिला 78%, तो क्यू को मिलेगा कितना 22%, तो 22%, 22/100। ये देखिए 2 3 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गया, ये 2 से काटे 11 मत में, तो ऊपर हो गया 756 गुने 1199 गुने 17। यूनिट डिजिट सबका 2 है भाई, 7×63 का 3 और छोटी या 18 का 8, लास्ट में 8 आएगा जो कि यही एक ऑप्शन है। आराम से निकल गया, ऐसे हमें पूरा गुना करना पड़ता, अब आसानी से एकदम निकल गया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का था, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 79। बोला पहले 3 वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य 5%, 10%, 15% की कमी हुई। तीनों वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। आदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य 8,000 था। मतलब कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में मशीन का मूल्य 8,000 था। पहले वर्ष 5% की कमी तो हो जाएगा 19/20। दूसरे बार 10% की कमी तो 9/10, और तीसरे बार 15% की कमी तो 15% होता है 3/20, तो 3 की कमी तो 17/20। ये एकदम आध होना चाहिए, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, 2 दूना 4 से कटेगा 2 मर्द में, तो 70 से और 19 दूना 38, तो 38 या 24 के 4, लास्ट में 4 आएगा और लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन का है 5814, तो गुना करने की आवश्यकता भी नहीं थी। CHSL टायर 2 2024 का ये क्वेश्चन था। तो CHSL का मेंस का ये क्वेश्चन था, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और अच्छा लगा बनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 को। बोला कि किसी शहर की जनसंख्या 2016 से 18 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 वर्ष की वृद्धि इस तरह जारी रही कि 2016 की जनसंख्या और 2020 की जनसंख्या दोनों का मान अगले संभावित पूर्णों में से निकटतम मान क्या होगा। मतलब ये बोला, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है भाई 2025 का, 18/1/2025 का इस बार की क्वेश्चन है। बोला किसी शहर की जनसंख्या 2016 से 18 6% वार्षिक दर से बढ़ता है, 6% वार्षिक दर से बढ़ता है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है 2016 से 2018 के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। तो ए लेते हैं और एक हमारा बी, तो ये हमारा हो गया 2016, ठीक है। यहाँ से बढ़ा 2018 तक, आगे और बढ़ा कि बी 2020 तक, अगला जो बढ़ता है वो बढ़ता है 2020 तक, 2020 तक, ठीक है। बोला है कि 6% की दर से बढ़ा है। अब यहाँ से हम 6% का दर, तो 16 से 17, 17 से 18, तो 2 बार 6% की दर से बढ़ा है, तो हम निकाल लेंगे। तो
प्लस एक्स बाई अपॉन 100 से निकाल लेंगे तो 6 प्लस 6 और 6×6 = 36 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 12.36। अब इसे हम निकटतम मान ही पूछा ना भाई, तो 12.36 का निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हम इसे 12.5 पॉइंट ले लेते हैं। 12.5 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1/8। कहने का मतलब कि 8 से बढ़कर कितना हो गया, 9। अगर 8 था तो ये बढ़कर कितना हो गया भाई, 9 हो गया, है ना। और आगे बोला कि और अगले 3 वर्ष तक वृद्धि इसी तरह जारी रही, इसी तरह मतलब फिर अगर ये 8 है तो फिर बढ़ के 9 हो गया, तो इसे हमें तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहले बराबर करना पड़ेगा, उससे भी पहले हमें मिटाना पड़ेगा। मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये 8 को यहाँ फिल कर देंगे और ये इस 9 को यहाँ फिल कर देंगे, ताकि ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 8 ये बन जाएगा 64, 8×9 72 और 9×9 81। तो 16 से 18 से 20 तीनों का रेशो निकल गया। ये बोला है कि 2006% के दर से बढ़कर 2018 में कितना हो गया 50,000, और ये बढ़कर कितना हो गया 72। तो ये 72 दिखा रहा है भाई 50,000 का, तो ये गुना करेंगे भाई, कितने गुना हो गया, तो हमसे क्या पूछा, तो 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले मानों का, इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर। तो ये जो 50,000 वैल्यू दिखा रहा है वो 72 का दिखा रहा है, हमें अंतर बताना B-A का। तो भाई इन दोनों का अंतर देखते हैं, 81 में से 64 गया तो 11 में से 4 गया, तो बच्चा 7 4 11 7, और ये 7 में से गया तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो 5000 बटा ये 17, और इसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 11,680, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, जो कि इसका निकटतम वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ दशमलव में आ जाएगा, पर हम एक अंदाजा यही है कि यहाँ तक ये निकलेगा। चलिए अब यहाँ के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 81 है। बोला कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतना थी, बड़े शहरों में प्रवेश के कारण यह प्रति वर्ष 8% की दर से घटती जा रही है, तो अब इसकी जनसंख्या क्या होगी भाई, ये हमको बताना है कि घटने के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एंड इसे आप बना लो। सीजीएल टायर 2 में भले ही ये पूछा है, पर क्वेश्चन एकदम काफ़ी ईजी है भाई, कि घट रही है, इसका दर घट रही है। तो टाइप नंबर 7 हमारा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम इंटर करेंगे टाइप नंबर 8, और ये हमारा लास्ट टाइप होगा, और हमारा प्रतिशत खत्म हो जाएगा किरण से। बोला कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, और 70% लड़कियों ने सॉकर्स को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को पसंदीदा खेल चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं। देखिए 98 लड़कियां सॉकर को चुनी, जो कि 98% क्या 70% को दिखा रहा है। तो भाई सॉकर चुनने वाली पूरी लड़कियां 100% होगी, और ये भी क्या है, पूरे जनसंख्या का ये 70% ही है, तो पूरा बॉयज निकालने के लिए 100 से गुना। अब बात समझो, देखो ऐसे लेके चलते हैं कि अगर 100 है, ठीक है, 100 यूनिट है, तो उसमें से अगर देखते हैं तो 70 लड़कियां, एक हो गया गर्ल और एक हो गया बॉय। गर्ल हो गया 70, तो बॉय कितना हो जाएगा 30। फिर आगे बोला विद्यार्थी लड़कियां, और 70% लड़कियां ने सॉकर को पसंदीदा किया। अब इसका भी 70%, सॉकर गेम है, सॉकर जो भी हो गेम, तो इसका भी 70%, तो 70% 49 होता है। तो 49 लड़कियों ने ये सॉकर को चूज किया, और यही 49 दिखा रहा कितने लड़कियों को, 98 लड़कियों को, कितना 2 गुना। तो पूरी जनसंख्या 100 था, तो इसे भी 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये हो गया हमारा पहला विधि, ये हमारा इसी को। अब ये देखिए इसे भी काट छाट करेंगे तो इसका भी वैल्यू हमारा 200 के ही बराबर आएगा। तो किसी भी एंगल से आप बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैसे बनाते हो, बस ये टारगेट होना चाहिए कि आपको स्पीड में बनाना है और जल्दी बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि एक कक्षा में 64 विद्यार्थी लड़कियां हैं और 81.25 लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल फुटबॉल को चुना। सेम क्वेश्चन 143 लड़कियां फुटबॉल को चुना, तो टोटल विद्यार्थी कितना है। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि ए बी कंपनियां उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि और अगले वर्ष 22% की वृद्धि और तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई है, तो मूल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। भाई इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक ओल्ड एक न्यू। पहले 10% की वृद्धि तो 10 से 11, 22% की वृद्धि तो 50 से कितना हो गया 61 हो गया, और तीसरा 5% की वृद्धि तो 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अब इसी को गुना करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कि कितना का वृद्धि हो गया। पर यहाँ पर गुना करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इससे हम शॉर्ट में जानते हैं कि जब 3 वृद्धि हो तो आप जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। अब एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे तो 22 10 32 और 32 और 5 37, क्या हो जाएगा 37 प्लस। अब गुना करेंगे 22 देंगे तो ये आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 220, और 22 बचे 72 से 110 प्लस 10 बचे 50, नीचे अपन हो जाएगा 100 और प्लस सबको गुना करेंगे तो 22 बचे 72 से 110 पर हमारा एक शून्य बढ़ेगा और नीचे 1 2 3 4, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो ये कट के आ जाएगा 0.11, तो इधर हो गया 37। ये सबको जोड़ेंगे 0 0 0 5 6 7 8 और 2 1 3, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 3.8, ये हो जाएगा 3.8 प्लस 0.11। अब जोड़ेंगे 1 8 1 9 40, तो 40.90 जो कि 40.9 के करीब है, जो कि सीपीओ का ये क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 3 वाले पूछ चुका था हमसे, वो हमने निकाल दिया है। अब अगला क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। बोला कि ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, और जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया तो उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का एवरेज पूछा। 3 चीज है ए बी सी, तो ए ने बी से, तो अगर ए निकालना है तो उसके लिए बी चाहिए और बी निकालना है तो हमें सी चाहिए। तो सी को अगर 100 मान लेते हैं तो बोला कि बी ने सी से 40% कम, 40% कम किया तो 60 किया, और ए ने बी से 30% अधिक, 30% अधिक कितना हो गया 13 5 पैंसठ 13 78, ये कर गया 78। अब यहाँ देखिए सी का जो दिखा रहा है यहाँ पे, और जिसने 8,000 रुपये निवेश किया तो सी का दिखा रहा है 8,000, 8,000 ये कितना गुना भाई 80 गुना। तो हमसे पूछा इन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत, एवरेज हमसे पूछा एवरेज। तो एवरेज क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे और 3 से भागा देंगे। तो सभी संख्या को जोड़ना है और 3 से भागा देना है, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 8 0 और 6 8 6 12 13 के 3 हाथ में 1 1 2, 238/3, ये एवरेज हो गया। और एक दिखा रहा 80 गुना, तो इससे 80 से गुना करेंगे तो उसका संख्या निकल जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 21, पूरा पूरी तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा 7 21 बचा 2 और 9 27, मतलब 79 पॉइंट समथिंग आएगा, उसे 80 से गुना करेंगे तो 80 गुने 80 80 64, 6400 से थोड़ा सा कम, मतलब इसी के लगभग में थोड़ा सा कम आएगा, तो फिर 6347 इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये था मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो काफी डेंजरस क्वेश्चन है, इसे मेंस में देना चाहिए था पर ये पीटी में, क्वेश्चन काफी खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, ठीक है। मतलब मान चलते हैं अगर इसके पास 100 संतरा था तो उसमें से ये 45 संतरा, 45% संतरा और प्लस एक संतरा दे दिया,
फिर अगले बार शेष जो बचे संतरा, तो शेष कितना बचा 55। अब उसमें से 20% प्लस 2 संतरा दे दिया। तो अगर हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक संतरा है, तो अब इसमें से 45% कम करना, फिर 20% कम करना, फिर बचेगा 90% करना, ये मुश्किल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो जाएगा, बनेगा भाई, ये क्वेश्चन तो बनेगा, पर आपका कम से कम 4 मिनट बर्बाद कर देगा अगर लॉन्ग पे आप चलोगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा करते हैं ना कि ऑप्शन से ही चल लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 120 है। तो इसका जो आंसर है 120 है। और हम चलते हैं ऑप्शन से कि स्टार्टिंग में लेट्स मान लेते हैं कि 120 संतरा, ठीक है। तो पहले 45% संतरा, कुल मौजूद में से 45% संतरे को क्या किया, वो पहले कस्टमर को बेच दिया, फर्स्ट कस्टमर को बेच दिया 45% संतरा। तो 120 का 45%, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, ये कटेगा 6, 6 नंबर 54 संतरा पहले को सेल कर दिया। तो शेष कितना बचा भाई, तो 120 में से 54 को घटा देंगे तो बचेगा, ये हो गया 6 और 60 6 66 संतरा बच गया। नो 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 नो, ये कट गया हमारा भाई 6, 6 नंबर 54 और प्लस, यहाँ पर देखा है एक संतरा और प्लस एक संतरा दीजिएगा, तो 54 कितना हो गया 55। तो ये 55 घटाएंगे तो बचेगा 65। अब इसके पास बचा है 65 समोसा, मतलब संतरा। फिर सेकेंड कस्टमर को क्या किया कि इसका 65 का बचे हुए का 20% प्लस 2, तो 20% 1/5 और प्लस 2 संतरा बेचा, तो 13 पचे 65, तो 13 2 15 संतरा यहाँ पे बेच दिया। तो अब शेष कितना बचा इसके पास, तो 65 में से 15 को घटा देते हैं, 0 और ये 50, अब बचा 50 संतरा। और अगला लास्ट थर्ड कस्टमर को क्या किया कि बचे हुए संतरे का 90% संतरा तीसरे को बेच दिया और उसके पास अभी भी 5 संतरा बचा। तो अब 50 का 90% अगर हम सेल कर देते हैं तो देखते हैं कि 5 संतरा बचता है कि नहीं। तो ये 9 पचे 45, तो 45 संतरा सेल हो गया। तो 50 में से 45 सेल हो गया, तो अभी भी 5 संतरा बचा है जो कि सही है, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं भाई, उसे हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला और अगला क्वेश्चन को यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। इस क्वेश्चन इतना आसान है भाई कि इसे आप अपने मुंह से बना लोगे। बोला है कि ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बिक्री के लिए 12% अधिक बाजरे का आटा मंगवाने का निर्णय किया और उसके पिछले वर्ष 240 किलो ऑर्डर किया था, तो इस वर्ष कितना, मतलब 240 है जो अपने आप में 100% है, तो अगले वर्ष 112 किया, यही कैलकुलेट करके निकालना था भाई। तो इसमें तो कोई जान है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो बोला है कि कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92 है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या की तुलना में 30% अधिक है। यहाँ नंबर देखते हैं कि कक्षा ए और कक्षा बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर कितना 30% अधिक है 20 है। अगर इसमें 10 है तो 3 अधिक क्या हो गया 13 है। अब आगे बोला कक्षा बी में छात्रों का औसत, कक्षा बी में छात्रों का एवरेज, ये जो एवरेज का दिया गया, कक्षा ए के छात्रों का एवरेज से 50% अधिक है, 50% 1/2, अगर ये 2x है तो ये 3x है। और बोला है कि ए और बी में सभी छात्रों का औसत वजन 56 है, ऑल ओवर 56 है भाई। तो निकाल लेते हैं, ए का संख्या 13 है और एवरेज दे रहा है 2x का, बी की संख्या 10 है जिसका एवरेज दे रहा है 3x का, और इस तरह से टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 23, और टोटल एवरेज कितना निकल के आ रहा है 56। तो 13 दूना 26 और 10 दिया 30, ये जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, ये कटेगा एक मर्त में, तो x का मान आ जाएगा 23। तो हमसे पूछा बी छात्रों का औसत क्या है, तो बी कहा क्या 3x, तो 23 दिया ये आ जाएगा 69 आंसर हमारा। इसको 23 दिया करेंगे तो 69। तो ऑप्शन नंबर 3, और ये एमटीएस का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम देखेंगे बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं, अब उनको भी देखकर हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8 को। बोला किसी कॉलेज बीएससी में भौतिक केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में
सीटों की संख्या 7, 5, 8 के अनुपात में है, मतलब 7, 5 और 8 के अनुपात में है। इसमें 50%, 40% और 75% का वृद्धि करने के बाद अब अनुपात क्या है? जब पहले में 50% वृद्धि करेंगे तो इसका हो जाएगा 3.5 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 10.5 बढ़ जाएगा। इसका 40% वृद्धि करेंगे तो 50 का 40% होता है 2, तो बढ़कर हो जाएगा 7। इसका करेंगे 25% होता है 2, तो 8 से हो जाएगा 10। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ये 5 से काटेंगे, 20 25 100, 14 25 70 और 21 25, तो 21 14 20 रेशियो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखते हैं तो ये तो और आसान है भाई, कि एक टैक्स से पहले सोफा का मूल्य इतना था, इतना रुपया टैक्स दिया तो टैक्स प्रतिशत निकालना। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें तो दम है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सासी ने अपने वॉशिंग मशीन को 8,000 रुपया में बेची और इसके मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, तो अब मूल्य क्या होगा? तो 8,000 में खरीदा जो कि 100% था, 60% का वृद्धि हो गया, 2 शून्य से, तो 16 8 16 1 मिनट। अच्छा अब वृद्धि होगी, मतलब ये 160 दिखा रहा, तो अब क्या होगा? 0 से 0 कट गया, 16 25 80, तो 5,000 आ जाएगा इसका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी जान नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला किसी वस्तु में लगातार 17% की वृद्धि और 17% की कमी हो तो फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर अपन 100। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 और नीचे पॉइंट लग जाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, तो 2.89 की कमी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला एक स्टॉक पोर्टफोलियो को 4 स्टॉक है, मतलब 4 भागों में बांट दिया है। स्टॉक ए का 20%, 20%, मतलब अगर 100 स्टॉक है तो उसे 4 भागों में बांटा गया, एक का 20% और दूसरे में 30%, तीसरे में 20% और लास्ट का 30%। तो इससे शॉर्ट कर लेते हैं ना, परसेंट वही है, दो तीन के रेशियो में बांटा है। तो भाई 2 के रेशियो में स्टॉक लगाया 6%, प्लस 3 के रेशियो में स्टॉक लगाया 8%, 3 के रेशियो में 8%, प्लस 2 के रेशियो में लगाया है 4%, ये 2 के रेशियो में लगाया है 4%, और अगले 3 के रेशियो में लगाया है 5%, और ऋणात्मक नेगेटिव, ये नेगेटिव लगाया, माइनस लेके चलेंगे, तो ये पूरे को कर देगा -15 बटा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 5 5 नीचे हो जाएगा 10, तो 6 दूना आ जाएगा 12, ये अड़तिया आ जाएगा 24, और 4 दूना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा -15, तो ये घटाएंगे तो आएगा -7, तो 12 में से 7 गया भाई, तो बचेगा 7, ये 3 2 5, तो 24 5 29, 29 बटा 10 आ जाएगा 2.9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। एकदम इजी क्वेश्चन था। और आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। रवीश के पास 15,000 रुपया था, सुनैना के पास रवीश की तुलना में 24% अधिक पैसे थे, जबकि सनातन के पास सुनैना की तुलना में 10% कम पैसे थे, तो सनातन के पास कितने पैसे थे? एकदम इजी क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और यहाँ से हमारा परसेंटेज पूरी तरह से समाप्त होता है। आगे हम या तो रेशियो को स्टार्ट करेंगे या तो फिर हम ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।